Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. 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 प्रभु की स्तुति हो, 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 प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु की धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhiram Raj, Meena, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम लोग लाइव स्टार्ट होने वाली प्रार्थना करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. सारी दिली पिता परमेश्वर दीप्ता और निम्रता के साथ तेरे नजदीक आती हूँ. खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ. सुबह से लेकर कब तक संभाला, आगे भी संभालेगा, इसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ. खुदा सुबह से लेकर अब तक अच्छे खाने पीने के लिए दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. खुदा कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. खुदा अब तक संभाल के रखा, कोई भी बीमारी में ना पड़ने दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ. खुदा और आज की आराधना, आज की बाइबल स्टडी प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ. कोई भी बाधा ना आने पाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ. खुदा और बुरी आत्मा से बचा के रखा, बुरी नजरों से बचा के लिखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. खुदा ये छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. आमीन. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधना मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कमाल है, मैं कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कमाल है, मैं कमाल बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना निरंतर तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे.
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत मैं तेरे गाऊं, जब गीत मैं तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना निरंतर तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। संदीप कुमार, आमीन। प्रेज द लॉर्ड संदीप कुमार। अलीरा लिगून, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो,
कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन 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 आमीन। दीपक, प्रेज द लॉर्ड। दीपक, प्रभु की जय जय कर हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की जय जय करो। किशोरी, रामण जान, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय जय करो। मरकुस अध्याय 5। दुष्टात्मा ग्रसित की चंगाई। वह सागर के दूसरी ओर गर्नियों के प्रदेश में पहुंचा, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत तक एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिली। वह कब्र के मध्य रहती थी, और अब कोई उसे जंजीर से भी बांधकर नहीं रख सकता था, क्योंकि भेड़ियों और जंजीर से तो वह प्राय बांधा गया था। तुरंत वह जंजीर को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उससे वश में कर सके। वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ में चिल्लाता और पत्थर से स्वयं को घायल करता रहता, और दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और छूकर उससे प्रणाम करने लगा, और जोर से चिल्लाकर उससे कहा, प्रणाम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुमसे क्या काम। मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे अत्यंत न दे, क्योंकि वह उससे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। उसने उससे पूछा, क्या तेरा नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसमें उसे गिड़गिड़ाकर विनती की कि हमें परदेश से बाहर ना भेजे। वह पहाड़ और सूअर एक बड़े झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करते हुए उससे कहा, हमें उस सुअरों में भेज दे कि हम उसमें समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दी। अशुद्ध आत्माएं उससे निकलकर सुअरों
के में समा गई और सुअरों के झुंड को लगभग 2000 का था। ढालने पर से झटपट और सागर में गिरकर डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर तथा गांव में यह समाचार सुनाया और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। फिर वह यीशु के पास आए और उसे मनुष्य को जो दुष्टात्मा ग्रसित था अर्थात जिसके से सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सोचते बैठा देखा और डर गए। जिन्होंने यह देखा था कि उसमें दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य तथा सूअर के विषय में जो हुआ था सब कुछ उन्हें बताया। वह उसमें अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे और जब वह नाव में चढ़ने लगा तब वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्मा ग्रसित था विनती करने लगा कि मुझ में अपने साथ रहने दे। तुरंत उसने उसे आने न दिया और उसने कहा, अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महिमा कार्य किया और उसने तुझ पर कैसी दया की। वह चला गया और दाखफूलिनी से प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किया है और सब लोगों ने आश्चर्य किया। मृत लड़की कोई और एक रोगी स्त्री जब यीशु नाव पर फिर से उस पर गया तब वह एक विशाल समूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गई और वह सागर के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालयों में अधिकारियों में यरीया नामक एक व्यक्ति आया तो उसे देखा, उसके पैर पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने को है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह बच जाए और जीवित रहे। वह उसके साथ चला और उसे एक विशाल जनसमूह के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। एक स्त्री थी जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत से चिकित्सक के हाथ से दुख उठाया था और अपने सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। तुरंत हालात और भी अधिक खराब हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर चर्च के संपर्क किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र को ही छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं इसके वस्त्र को ही छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में अनुभव किया कि वह अपने रोग से चंगी हो गई है। और उसी क्षण जब यीशु ने उसे अनुभव किया कि उसमें से सामर्थ निकली है, उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिर
पड़ रही है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। तब उसने उस स्त्री को जिसमें से यह की थी देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली। तुरंत वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई और आई और उससे के सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। वह यह कह ही रहा था तभी आराधनालय के अधिकारी के घर के से लोगों ने आकर कहा, हे गुरु की और कष्ट क्यों देते हो, तेरी बेटी तो मर गई है। तुरंत यीशु ने उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। और तुरंत पतरस, याबूक और याकूब के भाई यहूदा को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। और वह आराधनालय के अधिकारी के घर आया तो उसने लोगों को कहलाया मचाते और जोर जोर से रोते हुए और विकल्प करते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, क्यों रोते हो और हल्ला मचाते हो, बच्ची मरी नहीं परंतु सो रही है। और वह उससे उसकी हंसी करने लगे। तुरंत सबको बाहर निकालकर बच्ची की माता पिता और अपने साथियों को लेकर उस उसने उसने उस कमरे में जहाँ बच्ची थी प्रवेश किया और बच्ची के हाथ पकड़कर उसने उससे कहा, तलित्या कुम्भी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और तुरंत वह अत्यंत चकित हो गए। उसने उनसे दृढ़ आज्ञा दी कि है इस बात कोई जानने न पाए। और उसने कहा, लड़की को कुछ खाने के दिया जाए। आमीन। मरकुस अध्याय 6। नबी का आदर कहें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुजीत, प्रेज द लॉर्ड। अरुण बाल, प्रेज द लॉर्ड। नबी के आदर कहाँ। और वहां से निकलकर वह अपने नगर में आए और उसके चेले उसके पीछे चले। और जब सब्बत के दिन आया तब वह आराधनालय में उपदेश देने लगा और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को यह बात कहाँ से आ गई और यह कौन से ज्ञान है जो इसे दिया गया और उसके हाथ में से कौन से आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं, क्योंकि यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम के पुत्र है और जो याबू के यरूदियों के शमौन का भाई है। क्या उसकी बहनें
बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं है। और लोगों ने उसका कारण ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, नबी को अपने नगर, अपने कुटुंब, अपने और अपने घर के अतिरिक्त और कहीं नाराजी नहीं होता। कुछ बीमार पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करना और अधिकार वहाँ और कोई आश्चर्य कर्म न कर सका। और उसने उसका अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह गांव-गांव उपदेश देता फिरा। बाहर को अपने पास बुलाकर वह उन्हें दो-दो करके भेजने और उपदेश अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने लगा। अतः अतः उन्हें निर्देश दिया कि अपनी यात्रा के लिए वह लाठी को छोड़ और कुछ न ले। तो रोटी न झील और न कुंभबंद न पैसे, परंतु चप्पल पहने, और यह भी कहे, दो दो करते न पहनना, दो दो करतूत न पहनना। उनने उससे कहा, जहाँ कहीं तू किसी घर में प्रवेश करे तो नगर छोड़ने तक वहीं रह, और जहाँ तुम लोग स्वीकार न करे तो यह तुम्हारे न सुने। तुम वहां से निकलते समय तुम अपने पैर के तलवे की धूल झाड़ दो कि उनके विरुद्ध गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। और वह बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालते तथा बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया करते। यहूदा बपतिस्मा देने वाले की हत्या। राजा हेरोदेस ने भी चर्चा सुनी, क्योंकि उसके नाम प्रसिद्ध हो चुका था, और लोग कह रहे थे, यहूदा बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए यह शक्तियाँ उसमें कार्य कर रही हैं। तुरंत कुछ लोग कह रहे थे, यह एलिय्याह है, और अन्य कुछ कह रहे थे, यह नबी है, प्राचीन काल में नबियों के समान एक। तुरंत जब हेरोदेस ने यह सुना तो कहता रहा, यहूदा जिसका सिर मैंने कटवाया जी उठा है। हेरोदेस ने स्वयं लोगों को भेजकर यहूदा को पकड़वाया और जेल में डाल दिया था, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियोस के बहा लिया था। सॉरी। यहूदा तो हेरोदियों के कह रहा था, तुझे अपने भाई की पत्नी रखना नियुक्त नहीं। अतः हेरोदेस ने उसे शत्रुता रखती थी, और चाहती थी कि उसे मरवा डाले, और ऐसा न कर सकी, क्योंकि हेरोदेस ने यह जानकर कि यहूदा एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति है, उससे डरता था और उसकी रक्षा करता था। और जब वह उसकी सुनता तो वह बहुत ही घबरा जाता था। फिर भी वह पसरत और उसके सुना करता था। और उचित अवसर तब आया जब हेरोदेस ने अपने जन्म दिवस पर प्रधानियों, सेनापतियों और गलीलियों के मुख्य पुरुषों को भेजा और
नियमित किया और जहां स्वयं हेरोदियस की पुत्री ने आनंद आकर नृत्य किया और उसने हेरोदियस तथा उसके अतिथियों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, कुछ तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। तथा उसने शपथ खाकर उससे कहा, तू मुझसे जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो अब की अपने आधा राज्य भी, यहाँ तक कि अपना आधा राज्य भी वो उसे दे देता। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, क्या मांगू? और उसने कहा, यह उतरा बपतिस्मा देने वाले का सिर। उसने तुरंत राजा के पास दौड़ते हुए अंदर आकर अंदर आकर विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू यह उतरा बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में रखकर मुझे दे दे। यद्यपि राजा बहुत उदास हुआ, फिर भी उसे अपने शपथ और भोज में आमंत्रित अतिथियों के कारण वह उसकी विनती को अस्वीकार करना न चाहा। राजा ने तुरंत एक जलादार को भेजा और आज्ञा दी कि उसका सर ले आए। उसने जाकर जेल में उसका सर कटाया तथा उस थाल में रखकर और लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को। और उसके चेलों ने यह सुना तो आकर उसका शव को ले गया और एक कब्र में रखा। 5,000 को खिलाना। 5,000 को खिलाना। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे मनुष्य पर बीज डाले। सॉरी, 5,000 को खिलाना। प्रतिथि यीशु के पास आकर एकत्रित हुए तथा जो उन्होंने किया और सिखाया था सबका वर्णन किया। उसने उससे कहा, आओ अलग एकत्रित में चलकर कुछ देर विश्राम करें। क्योंकि वह बहुत से लोग आ जा रहे थे, यहीं तक कि उनके भोजन कराने का भी अवसर नहीं मिला था। अतः वह अकेले नाव पर चढ़ा एकत्रित में चला गया और लोगों ने पर नाव पर चढ़कर एकांतित में चले गए और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुत ने उन्हें पहचान लिया। और सब नगर से लोग पैदल दौड़कर उसने पहले ही उस स्थान पर पहुंचे और उन पर तरस आया, क्योंकि वह ऐसे भीड़ के समान थे जिनका कोई रखने वाला न हो। और वह उन्हें बहुत सी बात सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है। इन्हें जाने दे कि वह आपस में बस्तियों और गांव में जाकर अपने खाने के लिए कुछ माल ले सकें। तुरंत उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार और कर रोटी मोल ले आए
और उन्हें खाने को दे। उसने उससे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। और उन्होंने सबको आज्ञा दी कि वह भोजन करने के लिए पत्तियों की में हरी घास पर बैठ जाएं। और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। और उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली के लिए और स्वर्ग की ओर दिखाते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटी तोड़ी और उन्हें चेलों को देते गए कि वह उनमें बांटे। और उन्होंने 2 मछली को भी उन सब में बांट दिया और उन सब ने खाया और तृप्त गए। और उन्होंने रोटी के टुकड़े और मछली से भरी 12 टोकरी उठाई और रोटी खाने वाले पुरुष की संख्या ही 5000 थी। पानी पर यीशु का चलना। तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने और अपने से पहले बैतसैदा की दूसरी ओर जाने के लिए कहा। जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा, तब और जब उन्होंने विवाद कर चुके थे, तो वह पर्वत पर प्रार्थना करने को चला गया। जब संध्या हुई तो नाव सागर के बीच में थी और वह किनारे में पर अकेला था। जब उसने उसी बड़ी कठिनाइयों के साथ नाव खाता देखा, क्योंकि हवा विपरीत थी। तो रात्रि लगभग 3 बजे वह उसके पास सागर पर चलते हुए आया और उससे अलग आग निकल जाने चाहा। तुरंत जब उसने उसी सागर पर चलते देखा तो समझ गया कि भूत, और वह चिल्ला उठा, क्योंकि वह सभी उसे देखकर डर गए थे। तुरंत उससे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उसके साथ नाव पर चढ़ गया तथा आंधी थम गई। और वह अधिक आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि रोटियों और घटनाओं से उन्होंने कोई अत्यंत दृष्टि प्राप्त नहीं की थी, परंतु उनका मन कठोर हो गया था। जब वह पार हल्का ग्रसित के तट पर पहुंचे तो उन्होंने नाव के किनारे पर लगाई और पहचान लिया, और उससे सारे क्षेत्र में शोर, और जहां भी लोग सुन रहे थे वह उन्हें उन स्थान पर भाग भाग कर रोगियों को खेत पर ले आए। फिर और गांव, नगर या बस्तियों में जहां बाजार में रखकर उसमें विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को ही संपर्क कर लेने दे, और जितने भी उससे संपर्क करते थे वह चंगे हो जाते थे। आमीन। संतोष पाल, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी, प्रेज द रोशन, प्रेज द लॉर्ड। कान्यवा, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। आज हमने मत्ती का अध्याय 5वां और 6वां पढ़ लिया है। सॉरी, मरकुस का 5वां और 6वां अध्याय। कल हम लोग मरकुस का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय छोटे होने के कारण मैंने एक दिन में 2 पढ़ दिया है। कल भी हम लोग मरकुस का अध्याय 7वां और 8वां को पढ़ लेंगे, 8वें को पढ़ लेंगे, क्योंकि अध्याय छोटे छोटे हैं, 1 पेज के अध्याय हैं ये। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. 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 I am संतोष। आप में से किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना का निवेदन? मनोज कुमार, प्रेज द लॉर्ड। राजीव कुमार, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब लोग हमारी लाइव एंड होने से पहले वाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, दीप्ता और अनंता के साथ मेरे नजदीक आती हूँ खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ। सॉरी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका खुदावन खुदा, हमारे बाइबल स्टडी और की आराधना बिना बाधा के हुई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार है खुदावन खुदा, आप उनको छुओ और चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। मैं जितने भी लोग बीमार है उन सबको आपके लहू में ढाका आपकी सुरक्षा में देती हूँ खुदावन खुदा। जितने भी लोग परेशान है खुदावन खुदा, मैं नहीं जानती उनकी परेशानी क्या है, परंतु खुदावन खुदा तू जानता है। उनकी परेशानी से उन्हें मुक्त कर खुदावन खुदा। जितने भी लोगों को जॉब चाहिए, आप उनको एक अच्छी सी जॉब ऑफर करिए खुदावन खुदा। जितने भी लोग बीमार हैं उनको आप छुए चंगाई दीजिए। इन सबके परिवारों को आपके लहू में ढाते, आप सुरक्षा में देते, आपके समक्ष रखते। इनके परिवारों में अगर कोई बीमार है तो आप उनको छुए चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। और ये लोग बीमार है तो भी आप इनको छुए चंगाई दीजिए खुदावन खुदा। इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में डालती हूँ। मैं इनको आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में डालती हूँ खुदावन खुदा। इनमें कोई भी भली वस्तु की घटी ना हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये छोटी सी दुआ विनती मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आदित्य कुमार, प्रेज द लॉर्ड। मंजीत, आप कहाँ से हो दीदी जी? मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान, जयपुर। आप कहाँ से हो? नीलम देवी, प्रेज द लॉर्ड। मैं जयपुर राजस्थान जयपुर से हूँ। ठीक है, आज लाइव अभी एंड कर देते हैं, 10 बजने वाली है लाइव। कल फिर 9 बजे ही लाइव ज्वाइन कर लेना। लाइव को शेयर कर दो, जैसे कल